जी, मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में, और पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त क्या हो रहा है वो ज़रा बताएंगे। अफ़गानी जो इस वक्त पाकिस्तान के मेहमान हैं, उनके लिए मेरे पास दो ख़बरें हैं। एक ख़बर अच्छी ख़बर है और दूसरी ख़बर इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त इंटीरियर कमेटी जो है वो उसका इजलास भी जारी है। चेयरमैन कमेटी हैं राजा खुर्रम नवाज़, उनकी सैर सदारत इजलास जारी है। उसके अंदर भी क्या मामला टेकअप हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो साथ जो इस वक्त अफ़गानियों के लिए एक जो यहाँ पर गुज़श्ता 30-35 सालों से पाकिस्तान के मेहमान बने हुए हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब ये फ़ैसला किया गया कि अब इन मेहमानों को अपने घरों को वापस जाना चाहिए, और उसमें ख़ासी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक और भी जो बड़ी दिलचस्प बात जो कल हुई है, और जैसे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है कि, और इस हवाले से अली अमीर गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, तो उनकी जानब से जो पहले एक स्टांस कुछ और लिया गया था, लेकिन जब फिर बातचीत हुई और कहीं न कहीं कोई बैठक हुई, तो उसके बाद उनका स्टांस थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ। ताहम कल जो है वो बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर जब ये कहा कि जी इन अफ़गानियों को जो पाकिस्तान में हैं, इन्हें इस तरह वापस नहीं जाना चाहिए, उस पर भी एक हलचल मची हुई है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें कि जो मेरे ख़्याल में पहले हम अच्छी ख़बर के ऊपर आते हैं। अच्छी ख़बर जो यहाँ पाकिस्तान में फंसे हुए उन अफ़गान महाजिरीन के लिए ये है कि जर्मनी ने 2000 अफ़गानियों को वापसी की इजाज़त दे दी है। और ये वो अफ़गानी थे कि जो जब रजीम चेंज हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त ये भाग के पाकिस्तान आ गए थे, और फिर इनके केसेस जो अदालतों में थे और जर्मनी की अदालत में थे। लेकिन जर्मनी ने जो इसके अंदर एक शर्त भी रखी है, जो जर्मन वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानब से जो स्टेटमेंट जारी हुई है, उसके अंदर ये शर्त भी उन्होंने रखी है कि पाकिस्तान उन्हें एग्ज़िट परमिट भी देगा। तो अब ये किस तरह मुमकिन होगा और उनकी कब तक पाकिस्तान से इनख़ला मुमकिन है? ऐसे 2000 केसेस हैं जिन्हें जिन्हें अब वापसी की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें तो 31 जो अगस्त है वो इस वक्त आखिरी तारीख है। 1 सितंबर डेडलाइन है। 1 सितंबर से जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम अफ़गानी, और बड़ी तादाद है, आप हर गली मोहल्ले शहर में चले जाएँ, ये आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे। इनकी जो अब पकड़ दकड़ उसके बाद शुरू होगी, और इस हवाले से जो हुकूमत है उसने अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं वो हुकूमत को मौसूल हो चुकी हैं, और इंटीरियर कमेटी भी इसी के ऊपर गौर कर रही है। तो अब ये जो आने वाले अब जो 3-4 दिन हैं, ये उनके लिए बड़े अहम दिन हैं, और अब ये देखना है कि कितने लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर वापसी के लिए तैयार हो जाएंगे, और कितनों को फिर डिपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस मरतबा ये तय कर चुका है कि अब इसके बाहर नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा इस मामले को तोसी दी जा चुकी है। बार बार तारीख को बढ़ाया गया है, कभी एक दबाव आया, कभी किसी ने दरख्वास्त की, तो पाकिस्तान ने उन दरख्वास्तों को कबूल किया। मगर अब एक पॉलिसी आ गई है, चूँकि पाकिस्तान ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ वाक़यात होते हैं अमन व अमान से रिलेटेड, तो उसमें भी बड़ी तादाद में इन अफ़गान महाजिरीन का भी हाथ होता है। तो एक रियासत के तौर पर एक पॉलिसी तय हो चुकी है कि अब इन मेहमानों को वापस जाना है। अब इनको किस तरीके से इन अगले 4 दिनों में कितने लोग जाते हैं, इसके ऊपर एक मुसलसल नज़र रखी जा रही है, और फिर 1 सितंबर से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।